नमस्ते। आज हम 10वीं की परीक्षा जो है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें एक प्रश्न नंबर 13 आता है। 13वें नंबर पे आएगा आपके लेखक परिचय। आपकी क्षितिज भाग 2 में जितने भी लेखक हैं उनमें से कोई से भी लेखक का एक के बारे में पूछ सकते हैं। एक के बारे में लिखना है अथवा पूछेंगे। 2 लेखक का देंगे, बीच में अथवा लगा हुआ रहेगा। इस प्रकार जैसे ये 13वां प्रश्न दे रखा है, राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं और भाषा शैली। ये 2 नंबर का प्रश्न आएगा जो कि बहुत सरल है। इसको किस प्रकार से करेंगे, इसमें जो लिखेंगे उसी प्रकार गद्यांश की जो सप्रसंग व्याख्या उसमें अपने को सहायता मिलेगी। तो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर अपन इस प्रकार लिखेंगे। सबसे ऊपर अपने को लिखना है लेखक परिचय। लेखक चाहे कोई सा भी हो, उसका परिचय इसी प्रकार लिखना है। उसमें इसीलिए मैंने इसको लिखते समय रचनाएं छोड़ दी, क्योंकि प्रत्येक लेखक की रचनाएं अलग अलग होती। तो आपको सबसे पहला पॉइंट लिखना है रचनाएं, जो कि यहाँ पूछा गया है कि 2 रचनाएं। तो 2 रचनाओं की जगह ये देखिए, मैंने 2 रचनाओं की 2 लाइनें छोड़ दी, नंबर 1 और 2। उसके बाद भाषा शैली पूछी है, तो आपको भाषागत विशेषताओं में क्या लिखना है कि भाषा सरल, पहला पॉइंट, भाषा सरल, सहज, सुस्पष्ट है। बस इतना सा लिखना है। फिर लेखक क्या लिखता है, गद्यांश में लिखता है, तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा मुहावरे और कहावतों युक्त भाषा का प्रयोग। तीसरा चमत्कार तथा प्रभावशाली भाषा। कुल मिला के भाषा के बारे में लिखना है कि भाषा उन्होंने लेखक ने किस प्रकार की इस्तेमाल की है। तो किसी भी लेखक का पूछ लिया जाए तो आपको ये लिख के आना प्रश्न नंबर 13 में। फिर दूसरा शैलीगत विशेषताएं। तो शैली क्या है, सरल है, सहज है। उसमें जो शब्द है तत्सम है, विदेशी है, देशज शब्दों का प्रयोग किया गया। फिर पूछा जाता है साहित्य में स्थान। तो साहित्य में जो स्थान पूछा गया है उसका हमें लिखना है कि हिंदी साहित्य में जो लेखक का है वो विशेष, प्रतिष्ठित, अनुकरणीय एवं महत्वपूर्ण स्थान है। इन 4 शब्दों में से विशेष, प्रतिष्ठित, अनुकरणीय, महत्वपूर्ण में से आप कोई से भी 2 शब्दों का इस्तेमाल करके आप हिंदी साहित्य में स्थान लिख सकते। बिल्कुल किसी भी लेखक का आए, रचना चेंज करनी है, बाकी सेम टू सेम लिखना है। तो ये 13वां प्रश्न जो कि 2 नंबर का है या 3 नंबर का भी पूछ सकते, तो आपके कंप्लीट हो जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर, इसी से संबंधित आता है 19वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 जो कि अपने सेट ए में दे रखा है। 19वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित गद्यांश की सब संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ये गद्यांश दे रखा है, यानी कि लेखक लिखेगा। और इससे जस्ट ऊपर 18वें में है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पे काव्यांश दे रखा, तो ये अपन बाद में सोल्व करेंगे। पहले अपन प्रश्न नंबर 19, क्यों प्रश्न नंबर 19 पहले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 13वें प्रश्न से मिलता जुलता 19वां प्रश्न है। अभी मैं बता रही हूँ आपको कि इसमें से प्रश्न नंबर 13 में से क्या क्या चीज़ें अपने को प्रश्न नंबर 19 में लिखनी है। तो प्रश्न नंबर 19 का उत्तर गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। ये प्रश्न ये सेम टू सेम ये पहला अपन क्या लिखेंगे, संदर्भ। कहाँ से उठाएंगे अपन, यहीं से उठाएंगे, आगे पीछे कुछ नहीं करना। पेपर में दे रखा है संदर्भ, तो अपने को पहले संदर्भ ही लिखना है, प्रसंग नहीं लिखना, यहीं से उठाना है संदर्भ। फिर दूसरा क्या है, प्रसंग, और तीसरा क्या है, व्याख्या। तो देखिए मैंने भी लिखा पहले संदर्भ, आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है, फिर दूसरा प्रसंग लिखना है, फिर तीसरा व्याख्या लिखना है, और चौथा विशेष लिखना है। ठीक है, 18वें 19वें में विशेष आपको लिखना ही लिखना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है। लिखते समय बीच बीच में लाइनें नहीं छोड़नी। आप इस टाइप से लाइनें छोड़ सकते हैं। संदर्भ लिख के एरो बना के पूरी लाइन छोड़ दो, और जहाँ पे एरो समाप्त हो रहा है वहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ये लाइन छुट्टी हुई नहीं मानी जाएगी।
और इसको संदर्भ को लिखने के बाद इसको अंडरलाइन करनी है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित पाठ से लिया गया है। क्योंकि आपको पाठ का पता ही नहीं है किस पाठ से लिया गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया और संकलित पाठ से लिया गया है। फिर इसके लेखक जो कि वहाँ पे पंक्तियाँ पढ़ेंगे अपन, है ना, गद्यांश की जो पंक्तियाँ दे रखी गद्यांश, उसको पढ़ के अपन पता लगाएंगे किस लेखक ने लिखा है। तो इसलिए यहाँ पे लिखना है इसके लेखक, और मैंने यहाँ पे डैश डैश करके लेखक का नाम छोड़ दिया, लेकिन आपको लिखना है वहाँ पे नाम एवं पाठ का नाम। जो कि आपको लेखक का नाम पता चल जाएगा तो उस पाठ का नाम भी आपको पता चल जाएगा। तो ये जहाँ मैंने डैश कर रखा वहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। ये ऑल ओवर सबका गद्यांश पद्यांश की मैंने बता दी। आपको यही याद करके जाना है, क्योंकि इस चेंज होगा लेकिन वो गद्यांश के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन इतना तो आपको लिखना ही लिखना है। फिर दूसरा है प्रसंग। इस गद्यांश में क्योंकि देखिए आप 19वें प्रश्न में क्या लिख रखा है, गद्यांश। मैंने क्या लिखा, गद्यांश। फिर मैंने यहाँ क्या लिखा, प्रसंग में इस गद्यांश में लेखक ने, है ना, क्योंकि गद्यांश है इसलिए लेखक आएगा, ने रेगिस्तान के बारे में वर्णन किया। यानी कि उन लाइनों में लेखक ने क्या समझाने की कोशिश की आपको, ये यहाँ पे लिखना डैश डैश की जगह। बाकी ये लाइन पूरी लिखनी, इस गद्यांश में लेखक ने, और जो बात बताई वो यहाँ लिख लेना के बारे में वर्णन किया, इतना सा प्रसंग लिखना। उसके बाद व्याख्या करनी है। व्याख्या की पहली लाइन सब में लिखी जाएगी कि इस गद्यांश में लेखक कहना चाहते हैं कि, और फिर जो लाइनें दे रखी है, जैसे इस 19वें प्रश्न की दे रखी है, अपन पेपर देखते हैं 19वें प्रश्न की। 19वें प्रश्न का देखिए आप, 19वें में 2 दे रखा है, एक तो ये दे रखा है और एक इसका अथवा दे रखा है। तो देखो, नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। तो ये कौन से लेखक ने लिखा है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा यशपाल है। इसके लेखक क्या है, यशपाल है, और पाठ का नाम क्या है, लखनवी अंदाज, ठीक है। इसके बाद इसमें किसका वर्णन किया है, तो वो जो मतलब खीरा ककड़ी की जो फाँक खा रहे थे ट्रेन में, उसका वर्णन किया गया। तो यहाँ पे वो लिखना है। फिर व्याख्या में क्या करना है, ये कि ये लाइन, इन लाइनों को आपको इस व्याख्या में इस जगह जहाँ मैंने डैश कर रखा है यहाँ पे आपको समझाना है। ऐसा कैसा लिखो तो भी चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप समझा देना। फिर विशेष में बिल्कुल यही चीज़ें रट के जानी है आपको, विशेष में कुछ चेंज नहीं करना। डिट्टो ऐसा कैसा लिखोगे, देखो विशेष अपन पढ़ रहे गद्यांश, गद्यांश का विशेष। अब विशेष में क्या करना है, पहला लिखना, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने सहज सरल सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग किया। ये विशेष कहाँ से लिखना है, जो कि अपन ने जब लेखक प्रश्न नंबर 13 में भाषागत विशेषता लिखी, वो की वो चीज़ें अगर आप विशेष में लिखते हैं तो चलेगा। देखिए मैंने भी वो की वो चीज़ें लिखी हैं। प्रश्न नंबर 13 में भाषागत विशेषता में भाषा सहज सरल सुस्पष्ट है, ये का ये विशेष मैंने इधर लिख लिया। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने सहज सरल सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग किया। फिर दूसरी लाइन क्या है, मुहावरों और कहावतों युक्त भाषा, तो आप भी लिख सकते हो मुहावरों और कहावतों युक्त भाषा। फिर तीसरा क्या लिखा है, चमत्कार तथा प्रभावशाली भाषा, तो चमत्कार तथा प्रभावशाली भाषा ये गद्यांश में लिखा जाएगा। ये लेखक परिचय है, ये गद्यांश है, क्योंकि गद्यांश को लेखक लिखता है। तो आपको एक चीज़ याद करनी, लेकिन उसको 2 बार लिखनी। एक तो यहाँ लिखनी है, यहाँ नंबर अलग मिलेंगे, यहाँ लिखनी, ये नंबर अलग। ये प्रश्न नंबर 13 होगा, ये प्रश्न नंबर 19 होगा।